बीकॉम फ्री कोचिंग के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल फ्री की पाठशाला को और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक अपडेट सबसे पहले पाएं। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्री की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रैक्टिकल पोर्शन। तो जैसे कि आपने चैनल पे देखा होगा कि मैंने टैक्स अपडेट्स भी डाली हैं, ठीक है। तो उसकी मैंने प्रेजेंटेशन डाली है। तो अगर आपको वो वीडियोस अच्छी लगी तो आप वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अब मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ बिजनेस मैथमेटिक्स को। तो इसमें हम करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने बेसिक पार्ट इसका कर लिया था और इसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिकल पोर्शन। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो प्रैक्टिकल पोर्शन में सबसे पहले इसके क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करो ऑन 8,000 फॉर 2 ईयर्स एट 10%, ठीक है। तो 10% के हिसाब से यहाँ पर हमें वो दे दिया, जैसा हमने टाइम पीरियड में किया था ना, कंपाउंडेड एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, ठीक है। वो एनुअली दे दिया इन्होंने कि हमें ईयरली ही उसे कैलकुलेट करना है। और ईयर हमारे पास दे दिए 2, 10% पर एनम दिया है पीछे, ठीक है। आपको ये भी देखना है कि क्या दिया है, पर एनम दिया है, ओके है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको पता होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पी 1+r/100, ठीक है। ये करने के बाद अगर इतना करोगे तो इससे आएगी अमाउंट। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहते हो तो इसमें से -1 करना होगा, क्योंकि हमें पता है -1 क्या है, वो p है, ठीक है ना। क्योंकि हमें p को यहाँ पे कॉमन लिया है तो इसीलिए यहाँ पे -1 आ गया। तो -p ही कर रहे हो आप एक्चुअल में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो p क्या है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे दे रखी है 8,000। रेट की बात करें तो रेट 10% पर एनम। टाइम की बात करें मतलब यहाँ पे n, ठीक है। टाइम डिनोट होगा n से, तो n है हमारे पास 2 ईयर्स, ओके। तो अब इसमें पुट कर दोगे तो यहाँ पे आ गया 8,000। यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये कट के एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके इतना आ गया, ठीक है। इसका स्क्वायर -1 ऐसे करके चलेगा, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे कर लेते हैं 8,000। अब क्या करोगे, 11 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, -1, इसे सॉल्व करोगे तो आएगा ये, यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया और यहाँ पे मैंने ये कटा दिया, ठीक है। तो मेरे पास आया इतना। तो यहाँ पे इतना आ गया, पीछे 0, ठीक है ना। तो ये 1680 की अमाउंट क्या आ गई मेरे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा आ गया 1680 रुपए, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे अमाउंट निकालने को बोले तो अमाउंट इज इक्वल्स टू p प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो p कितना है 8,000, कंपाउंड इंटरेस्ट 1680 का, तो यहाँ पे टोटल इतना आ गया, ठीक है। ये मेरे पास अमाउंट निकल के आ गई। ये काफ़ी सिंपल सम था, ठीक है। तो आप ऐसे सम ट्राई कर लेना, ऐसे और एग्जांपल्स लेके आप ट्राई कर लेना। तो इसके बाद मैं आप करवाऊंगा आपको कुछ टिपिकल सम, ठीक है ना। टिपिकल, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ठीक है। तो अब आगे हमारे पास ये सम है, इसको सॉल्व करोगे। इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे भी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। आपके पास प्रिंसिपल दिया है 2800 का, आपके पास यहाँ पे टाइम भी दिया है, टाइम कितना 1.5 ईयर। आपके पास यहाँ पे रेट भी दिया है 10%, पीछे दिया है पर एनम, ओके। इसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। तो पहले तो था कंपाउंडेड ईयरली, अब आ गया कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो फर्क इससे पड़ेगा, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ पे अगर मैं लिखूं सबसे पहले मेरा पी आ गया 2800, ठीक है। फिर आ गया मेरा रेट, रेट मेरा आ गया
10% पर एनम। ओके, इसके बाद टाइम, तो यहां पे टाइम एंड रेट दोनों में फर्क पड़ेगा। टाइम मेरे पास है 1.5 ईयर, ठीक है। यहां पे निकालने को कह रहे हैं हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब अगर मैं उस ईयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ठीक है, और उसका टोटल मेरे पास इंटरेस्ट दिया हुआ है ये वाला 10%, तो हाफ हाफ का क्या हो गया 5% एंड 5%। ओके, तो यहाँ पे इसको भी ऐसे ही करना होगा कि मैं 10 को 2 से डिवाइड करके यहाँ पे लिख दूंगा 5%। यहाँ पे पर एनम था, यहाँ पे मैं लिख दूंगा हाफ ईयरली, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये जो 5% की यहाँ पे इंटरेस्ट आया है 5% हाफ ईयरली है। इसी तरह से टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मेरे पास दिया है 1.5 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे अब देख लीजिए कितने पॉइंट्स हो गए। मैंने यहाँ पे इसको एक्सटेंड किया, ठीक है, यहाँ पे ये साल मेरा कंप्लीट हुआ, तो सबसे पहले तो मैं इसके लिए कैलकुलेट करूंगा, फिर मैं इस पोर्शन के लिए कैलकुलेट करूंगा, और फिर इस पोर्शन के लिए कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। तो ये 3 पोर्शन हो गए, इसका मतलब 3 पॉइंट्स हो गए। इसका मतलब इसको मैं 1/2 को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे यहाँ पे 2 से डिवाइड किया वैसे ही यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास आ गया 3 ईयर्स इज इक्वल्स टू n। तो मेरे पास n 3 ईयर्स आ गया, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको पता चल गया कि n अब 3 आ चुका है, तो अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है जस्ट। सबसे पहले p, इस तरह आ गया ना। फिर आगे हम देखेंगे यहाँ पे p 2800, इसके बाद वैसे ही सोल्व करना है जैसे पिछली बार सोल्व किया था। 1 प्लस रेट हमारा हाफ ईयरली लेना है, ठीक है, 5% वाला लेना है। n हमारा ये नया वाला 3 ईयर्स -1, इसको कैलकुलेट करो 2800 आ गया, ठीक है। जब इसको घटाओगे तो 5 से ये नीचे 20 आ गया। ओके, तो अब इसका एलसीएम लोगे तो आएगा इसका क्यूब। ओके, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। तो यहां पे ये आ गया 2800 ठीक है। आगे फर्दर कैलकुलेट करूं तो मेरे पास आएगा, इसको सोल्व करने के बाद यहां पे इसका एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम लेने के बाद, ठीक है, 8000 से मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पर इसका क्यूब था, ठीक है। माइनस किया है मैंने 1, तो माइनस यहाँ पे कर दूंगा तो आएगा इतना, ठीक है। तो अब इसको क्या करोगे, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास कैलकुलेट करने के बाद आंसर आया इतना, ठीक है। तो ये क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अगर आप इसमें अमाउंट निकालना चाहते हैं तो आप इसमें ये वाला 2800 प्लस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अमाउंट हमारे पास निकल के आएगी, जैसे कि, ठीक है, तो ये वाली अमाउंट हमारे पास आ जाएगी, अमाउंट, क्योंकि हमने इसमें ये प्रिंसिपल ऐड कर दिया, ये हमारे पास निकल के आया था CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल करके हमने अमाउंट यहाँ पे निकाल दी। ओके, तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें हमने फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऑन ये वाली हमारी अमाउंट दे रखी है, मतलब ये प्रिंसिपल दे रखा है, ठीक है। इस प्रिंसिपल पे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो ये 6950 दे रखा है फॉर 3rd ईयर, फॉर 3 ईयर्स, मतलब 3 सालों के लिए निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर, पहले 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% के हिसाब से पर एनम, ठीक है, ये ध्यान में रखना है पर एनम, एंड 9% फॉर द 3rd ईयर हाफ ईयरली, ठीक है। तो अब ये भी पता चल गया कि ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो 3rd के लिए 9% है। तो इसके लिए करना क्या होगा कि हमारे पास सबसे पहले तो प्रिंसिपल इतना आ गया, फिर टाइम पीरियड 3 ईयर्स, बट इसको बांट दिया गया। बांटा कैसे, पहले 2 साल 6%, फिर 9% अगले 1 साल के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो रेट आ जाएगा, रेट को 2 से डिवाइड करोगे तो 4.5%,
हाफ ईयरली। ठीक है, इसी तरह ईयर्स, इनको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2 ईयर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे n हमारा आ गया 2, यहाँ पे n था 2, यहाँ पे रेट 6%, यहाँ पे रेट 4.5%। ठीक है, तो अब निकालते वक्त हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट के लिए क्या करना होगा, प्रिंसिपल ये तो है इस रेट के लिए, यहां पर हम लिखेंगे R1N1। फिर ठीक है, तो अब यहां पे प्रिंसिपल हमारा आ गया 6950, 1 प्लस यहाँ पे रेट 6% के हिसाब से 2 साल के लिए, यहां पे 4.5% के हिसाब से 2 साल के लिए। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। तो अब क्या करना है, इसका सोल्यूशन इतना, ये आ गया। ठीक है, तो इसको मैंने कटाया नहीं, कटा के सीधा ही लिख लिया। ठीक है, इसका क्या किया, यहाँ पे एलसीएम करके 1.06 आ गया, उसकी पावर 2, 1.045 आ गया, उसकी पावर 2। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लोगे। तो अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारा इतना आ गया। अब तीनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो अब ये वाली अमाउंट हमारे पास आ गई। ठीक है, इसे लिख दिया ए अमाउंट। तो निकालने को क्या कहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू ए माइनस पी, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। तो अमाउंट यहां पे इतनी, तो यहां पे हमारे पास आ गया इतनी अमाउंट। ठीक है, तो ये 1577 की अमाउंट क्या आ गई, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, 1577। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया, जो कि हमने निकालना था। तो इसके लिए किया क्या, सबसे पहले पहले साल के लिए 6%, 2 साल के लिए, फिर 1 साल के लिए तो यहाँ पे हाफ ईयरली था तो हाफ करके 4.5%, इधर 2 ईयर्स आ गया। तो इनको यहाँ पे कैलकुलेट करके सबसे पहले अमाउंट निकाला, अमाउंट निकालने के बाद सीआई निकालने के लिए a माइनस पी कर दिया और हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से निकालना है। तो यहाँ पे 7th एग्जाम्पल, इसमें कहते हैं अ सर्टन सम इन्वेस्टेड एट 49%। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, रेट, कि भाई रेट हमारा 49% पर एनम है, पीछे लिखा है पर एनम। ठीक है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सेमी एनुअली का मतलब कि वो हाफ ईयरली है। ठीक है, ये तो पता चल गया। इसके बाद अमाउंट टू, क्या, अमाउंट टू 7803। ओके, तो वो लगाने के बाद इतना बन गया, इतनी की अमाउंट दे रखी है पहले, ये हमारे पास क्या है, अमाउंट, जो कि हम निकालते हैं ना प्रिंसिपल वगैरह लगा के, वो दे रखी है पहले एट द एंड ऑफ द 1 ईयर। तो टाइम पीरियड 1 साल का। ठीक है, तो यहां पे टाइम पीरियड 1 ईयर। बट हमें पता है कि यहां पे सेमी एनुअली का था। सेमी एनुअली का मतलब कि मेरे पास एक तो रेट डिवाइड कर दूंगा मैं। ठीक है, रेट इतना हो गया और मेरे पास टाइम पीरियड कितना हो गया, यहां पे 2 ईयर्स। ठीक है, लगभग 2 ईयर्स, मतलब N2 आ गया हमारा। ठीक है, ईयर 2 नहीं है, N2 आ गया हमारा। ठीक है ना, क्योंकि ईयर तो एक ही है बट उसे डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, तो इसीलिए वहां पे N2 आ गया और रेट हाफ हो गया हमारा। तो अब करना क्या है, फॉर्मूला वही लगेगा, A इज इक्वल्स टू P1 प्लस इसकी पावर n। यहां पे A दे रखा है, P निकालना है, रेट हमारा 49 अपॉन 2, तो परसेंट का 100 लग जाएगा, तो यहां पे 200 आ गया, यहां पे ऊपर N2 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व कर रहा हूं। तो यहां पे हमारे पास P इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कर लोगे, इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया इतना। ठीक है, तो ये यहां पे मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो P इज इक्वल्स टू इतना। तो
यहां पे मेरे पास आ गया प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू कितना आया, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू इतना, ठीक है। तो इतने का मेरे पास यहां पे प्रिंसिपल निकल के आया। तो ये सम ये रहा, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन किया क्या, यहाँ पे रेट टाइम सब कुछ लिख लिया, हमें पता है इतना इतना है, ठीक है। तो इसकी अमाउंट देख ली, तो अमाउंट वाला वही फॉर्मूला लगा दिया, अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए सोल्यूशन करते रहोगे, आगे जाके प्रिंसिपल की यहाँ पे वैल्यू आ गई, ठीक है। इतना ही करना है। तो यहाँ पर आगे मैं डिवाइड करता हूँ, यहीं पे आगे का सम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सेम सम दिया गया है, व्हाट सम विल अमाउंट टू 9000 at the rate 12% per annum compound interest reckoned yearly for 5 years, ठीक है। तो 12% सबसे पहले यहाँ पे per annum है, फिर compound interest reckoned yearly, ठीक है। यहाँ पे yearly निकालना है, for 5 years के लिए निकालना है, ठीक है। यहाँ पे amounted to 9000 at 12%। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास दिया गया है अमाउंट कितनी 9000 की, फिर हमारे पास दिया गया है रेट कितना 12% का, टाइम हमारे पास दिया गया है 5 ईयर, ठीक है। ये सारा तो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई है, गिवन इंफॉर्मेशन। तो हमने फॉर्मूला क्या लगाना है, a इज इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 10, ओके। तो ये फॉर्मूला लगा के हमारा सोल्व हो जाएगा। तो a कितना है 9000, P अभी हमें निकालना है, 1 प्लस R हमें दिया गया है 12% का, n हमें पता है 5 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे ईयरली था तो ईयरली लिखेंगे कि चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इसको सोल्व करना है, सिंपली आप सोल्व तो कर ही लोगे ना। तो यहां पे इसे सोल्व करने के बाद मेरे पास इतना तो ये आई गया, ठीक है। इसे मैं फर्दर अभी सोल्व करता हूं, आप भी कैलकुलेटर पे सोल्व करते रहिए, ठीक है। तो मेरे पास इतना आ गया, P इज इक्वल्स टू वही सेम कैलकुलेशन होगी, तो यहां पे आएगा डिवाइड बाय 1.7623। तो यहां पे मेरे पास आ गया, ठीक है। इतना आ गया, तो मैं इसे लिख सकता हूं ये। तो मेरे पास प्रिंसिपल निकल के आया ये वाला, ठीक है, 5107। तो अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि अगर आपको कैलकुलेटर में इसे सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने किया 1.12 का 5 पावर तक, ठीक है। तो इसे करने के लिए जैसे मैंने दबाया 1.12, ठीक है। तो इसे अब मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई दबाकर यहाँ पे फिर इक्वल्स टू दबाना है, ठीक है। इक्वल्स टू दबाकर यहाँ पे आपको नोट करना है, अगर 5 पावर तक कर रहे हो तो यहाँ पे 6 आएगा, तब आपको रुक जाना है, जैसे 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो ये आपका 6 आ गया ना, इसका मतलब आपका वो 5 पावर तक हो गया। तो इसका रिजल्ट आप लिख लेंगे यहाँ पे 1.7623, पहले पॉइंट के बाद 4 डेसिमल्स तक आप लिख लेना, ठीक है। लिखने के बाद अब आप यहाँ पे राउंड ऑफ कर दोगे, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है, ये आपको बताया कि जहां पर 5 है तो कैलकुलेटर में वहां पर 6 देखना है, ठीक है। वहां पर रुक जाना है, वहां पे कैलकुलेशन रोक के उस अमाउंट को लिख देना है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 पॉइंट्स ले लेने हैं, ठीक है ना। तो 4 लेकर यहाँ पे लिख लो, ठीक है, और इसके बाद ये कैलकुलेशन कर लो, सिंपल है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल निकल के आ गया। अगर आपको यहाँ पे बोला होता कि कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह निकालो तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते थे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर लाल बटन को दबाइए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए।